भारतीय जनता पार्टी बजरंग मंडल की कार्य समिति की बैठक मंगलवार को संपन्न हुई। इस अवसर पर बजरंग मंडल के अध्यक्ष महेंद्र यादव ने पूर्व में किए गए कार्य और आगे होने वाले कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। मौके पर डिप्टी मेयर नीरज जैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं के बारे में विस्तार से कार्यकर्ताओं को बताया। जिला महामंत्री रमेश सोनी, उपाध्यक्ष आनंद सिंह राजावत, मंत्री राजेश शर्मा ने भी अपनी बात रखी। इस अवसर पर बजरंग मंडल के लगभग सभी कार्य समिति के कार्यकर्ता मौजूद रहे। अंत में मंडल के महामंत्री ने सभी का आभार व्यक्त किया। कि हमारे संगठन ने चाहे वो कोरोना काल के अंदर खाद्य सामग्री का विषय रहा हो, चाहे डॉक्टरों का रहा हो, चाहे बेड का रहा हो, चाहे ऑक्सीजन जरूरत पहुँचाने के विषय भी रहा हो, किसी भी तरह की अगर किसी को आवश्यकता पड़ी है आमजन को, उसके अंदर हमारे कार्यकर्ता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाने। पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में आई माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, और पिछले 7 सालों से लगातार 2014 से लेकर 2019 और 2019 से भी 2021, इन 7 साल से लगातार मोदी जी के नेतृत्व में देश लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर है। और जिस प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं माननीय मोदी जी लेकर के आए, चाहे वो जनधन खाता खोलने से लेकर हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे गरीब कल्याण अन्य योजना हो, ये वो योजनाएं जिनको दिन प्रतिदिन हमारे काम में हमारे को ध्यान में आता है कि जनधन योजना पहली बार एक ऐतिहासिक कदम माननीय मोदी जी का था, जब उन्होंने जनधन योजना के अंतर्गत हमारी माताओं के 0 बैलेंस पर खाते खोलना शुरू किया। और देश में तकरीबन 50 करोड़ खाते, पहले बैंक में अकाउंट खुलवाना एक मुश्किल काम हुआ करता था, उन्होंने 50 करोड़ खाते इन 7 साल के शासन में उन्होंने खुलवाए। आज हर व्यक्ति का खाता बैंक में है, और बैंक में आने वाली सब्सिडी, चाहे वो उजाला योजना के अंदर गैस की सब्सिडी आनी हो, चाहे विधवा पेंशन आनी हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन आनी हो, चाहे दिव्यांग पेंशन आनी हो, हर तरह की सब्सिडी, हर तरह की रिबेट सीधे आम आदमी के खाते में आने लगी। हम सबको ध्यान है, इससे पहले जब आम आदमी का खाता नहीं होता था तो अपने को मिलने वाली जो भी सहायता राशि, चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की, उस राज्य सरकार की राशि को लेने के लिए जो उसका हक है, जो उसका उसके हिस्से का पैसा है, उसको लेने के लिए चक्कर लगाने पड़ते थे पोस्ट ऑफिस के, बैंक के, और बार बार पता करना पड़ता था कि भाई इस महीने का पैसा मेरा क्यों नहीं आया, मेरा जो हिस्सा है, जो मेरा हक है, वो मेरे को क्यों नहीं पहुंचा। और कई बार 3-3, 4-4 महीने तक वो पैसा नहीं आता था, और बीच में कहीं ना कहीं एक दलाल या माफिया करके जो लोग होते थे, वो जानबूझ करके उस पैसे में से कुछ हिस्सा रख करके वो पैसा उनको दिया करते थे। लेकिन ये जब खाते खुले तो आज स्थिति यह है कि किसी भी प्रकार की डिबेट हो, और इस कोरोना काल में तो सबको ध्यान है कि मोदी जी ने हर माता और बहन के खाते में 500 रुपया, 1000 रुपया डालना शुरू किया। आज सीधा उनके खाते में आता है। गैस की जो रिबेट है वो सीधे उनके खाते में आती है। सारी पेंशन्स, जो भी स्कीम है, उसका पैसा खाते में आता है। एक बड़ा परिवर्तन आया। ये बीच में जो जिसे कह सकते हैं दलाल कह सकते हैं, जिनको कह सकते हैं, जो कि हमारे पैसे को, हमारे हक को बीच में खा जाते थे, वो चेन खत्म हुई। इसके अंदर 5 लोगों को सम्मिलित करते हुए मंडल की समिति का विस्तार किया है। इस समिति 13 वार्डों के अंदर जाके बूथों की संरचना करते हुए नई संरचना तैयार करेगी। हर एक बूथों के ऊपर जाके वहाँ की समिति को तैयार करेगी। इससे भारतीय जनता पार्टी को एक बल मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे वर्ष भर के 6 कार्यक्रम होते हैं, इसके अंदर से अभी तक हमने 4 कार्यक्रम किए हैं। हमने 11 फरवरी समर्पण दिवस का कार्यक्रम किया है। हमारे मंडल में 6 अप्रैल स्थापना दिवस का कार्यक्रम किया है। 22 जून को सुंदर सिंह जी भंडारी का पुण्यतिथि थी। इस पर हमारे मंडल में इसी स्थान पर आनंद सिंह जी के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके अलावा 23 जून को बलिदान दिवस के रूप में हमने मंडल के अंदर हर एक वार्ड के अंदर जाके इसको मनाया गया है।
और जो भी कार्यक्रम हमको प्रदेश से या केंद्र से जो मिले हैं, हमारे संगठन ने आदेश किए हैं, वो सभी कार्य हमने किए हैं। भारतीय जनता पार्टी वर्तमान के अंदर जो परिस्थितियां थी, इसके अंदर हमारे मंडल ने जो कोरोना काल था, हमें सेवा का कार्य दिया गया संगठन की तरफ से। इसके अंदर प्रत्येक वार्ड के अंदर हमने वैक्सीन के कैंप लगवाए हैं और लगभग भारतीय जनता पार्टी बजरंग मंडल के अंदर करीब 22,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वर्तमान के अंदर भी सभी वार्डों के अंदर कैंप लगाना जारी है। और इसके अलावा कोरोना काल के अंदर चाहे वो खाद्य सामग्री का वितरण रहा हो, चाहे हॉस्पिटलों के अंदर डॉक्टर को दिखाना रहा हो, चाहे उनको ऑक्सीजन की कमी को और लोगों की किसी भी तरह की मदद रही हो, वो हमारे कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर इस कार्य को किया है। जितने भी इस कोरोना काल के अंदर चाहे वो मोबाइल के माध्यम से हम लोगों से संपर्क किया, चाहे लोगों ने व्यक्तिगत संपर्क करा, सभी के हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़कर उनकी मदद के लिए तत्पर रहे हैं। और मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे जेएलएन हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टरों ने हमारे कार्यकर्ताओं की बात भी रखी है, उनको बेड भी उपलब्ध करवाए हैं। उसके अलावा अभी वर्तमान के अंदर पौधारोपण का जो कार्यक्रम चल रहा है, इसके अंदर भी प्रत्येक वार्ड के अंदर हमारे नगर निगम की तरफ से टी गार्ड और पौधे उपलब्ध कराए गए हैं। उनको भी हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने जोश के साथ इस मौसम में हर एक वार्ड के अंदर करीब 50 से 100 पौधों को लगाया जा रहा है। इसके अलावा निजी संस्थाएं जो हमारे वार्ड मंडल के अंदर है, उनका भी हमने सहयोग लिया है। उनके सहयोग से भी हमने इस समय पूरे मंडल में एक पर्यावरण सुधार